तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। फिर ये प्रश्नावली 4.2 का चौथा प्रश्न है, जिसमें लिखा गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब यहाँ क्रमागत लिखा गया है, इसलिए पहली संख्या हम मानेंगे और दूसरी संख्या जो हमने पहली माना है उसमें एक जोड़ लेंगे। जब क्रमागत लिखा होगा तो एक जोड़ लेते हैं, ठीक है। और अगर क्रमागत नहीं लिखा है तो हम जो ऐसा प्रश्न दिया होगा, जैसे योग दिया है तो एक मानने के बाद दूसरे में से घटा दीजिए, दोनों का अंतर दिया है तो भी हम वही करते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं फिर इस प्रश्न को हम हल करते हैं। अब माना पहली संख्या हमारी यक्स है, तो दूसरी क्रमागत ये हो जाएगी यक्स प्लस 1। पहली अगर यक्स थी तो क्रमागत जब कहा जाता है कोई भी धनात्मक पूर्णांक, जब हमारा क्रमागत कहा जाता है तो पहली संख्या आगे वाली, मतलब पहली संख्या में दूसरा एक जोड़ देते हैं तो हमें उसके आगे वाली संख्या दूसरी संख्या मिल जाती है। चूंकि यहाँ धनात्मक लिखा है इसलिए हमें ये देखना है। अब हम सीधे करेंगे। यहाँ लिखा है कि जिनके वर्गों का योग 365 हो, दो संख्याएं हैं दोनों के वर्गों का योग। तो आइए हम प्रश्नानुसार लिखते हैं। प्रश्नानुसार दोनों संख्याएं हैं, दोनों का वर्ग कीजिए, यानी यक्स स्क्वायर और धन यक्स प्लस 1 का स्क्वायर, और ये आएगा 365। जैसा कि मेरे प्रश्न में कहा गया है कि जिनके वर्गों का योग, यानी पहली संख्या जो थी उसका वर्ग और जो दूसरी थी उसका वर्ग करके दोनों को जोड़ दिया गया तो 365 आना चाहिए। अब आइए इसे हम पुनः लिखते हैं, या क्योंकि ये ब्रैकेट लगा है इसलिए खोलना पड़ेगा। तो ये आएगा यक्स स्क्वायर, इसको भी खोलेंगे तो आएगा यक्स स्क्वायर धन 2x और धन 1 बराबर 365। अब हम इसे भी पक्षांतर कर लें, हम पुनः लिख लें, या यक्स स्क्वायर। चलिए एक साथ दो काम करते हुए चलते हैं, दोनों एक साथ जुड़ जाएगा तो हम इसे जोड़ कर लिख लें, 2x स्क्वायर धन 2x, और ये जब 365 इधर आएगा तो ये ऋण 365 हो जाएगा, और ये धन 1 है तो इसमें से ये निकल जाएगा तो यहाँ आएगा ऋण 364। किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप जान लीजिएगा। जब भी हम जानते हैं कि किसी भी नंबर को बराबर से दाईं ओर से बाईं ओर या बाईं ओर से दाईं ओर ले जाते हैं तो उनके निशान बदल जाते हैं। यहाँ 365 धनात्मक था, हम बराबर के बाईं ओर ले गए तो ऋणात्मक हो गया। यहाँ आना था ऋण 365, लेकिन ये भी धन 1 है तो ऋण 365 और धन 1 दोनों घट जाएंगे क्योंकि अलग अलग निशान है, और बड़ी संख्या का निशान लिख लिया जाता है, इसलिए यहाँ लिख लिया गया 364 ऋणात्मक। अब चूंकि पूरा 2 से भाग हो सकता है इसलिए थोड़ा हम शॉर्ट कर लें इसे, या हम फिर लिख लें या 2 से पूरे में भाग हो गया तो आया यक्स स्क्वायर धन यक्स और ऋण, यहाँ 2 एकम 2 1 आया, 2 8 16 और 2 182 आ गया। अभी हमें ये मिल गया। अब हम देखेंगे जो ये त्रिपदीय हो गया। त्रिपदीय में हम क्या देखते हैं, पहली संख्या और अंतिम संख्या का जो गुणा होता है उसे करते हैं। अब यहाँ एक ऋण 182 यक्स स्क्वायर आएगा, जिसके 2 गुणनखंड हमें करने होंगे 182 के 2 गुणनखंड आप यहाँ करके देख लीजिए। पहले वीडियो में भी, इसके पहले वाले में भी यही था। तो यहाँ आएगा 1, फिर ये जाएगा 7 से कटेगा आएगा 13। अब कोई गुणनखंड नहीं होगा तो 7 दूनी 14 और 13 2 गुणनखंड इसके बनेंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें गुणात्मक जो गुणा होगा वो ऋण 182 चाहिए, और जो हमारा बीच की संख्या है वो घटने पर धन 1 होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ 1 यक्स लिखा है इसलिए हम बड़ी संख्या को धनात्मक लिखेंगे, अर्थात यहाँ हम 14 को धनात्मक लिखेंगे। ये बात अलग है कि हम चाहे पहले 13 लिखें और चाहे पहले 14 लिखें, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो आइए हम लिखते हैं, इसको तोड़ते हैं तो ये आएगा यक्स स्क्वायर ऋण 13 यक्स और धन 14 यक्स।
13x और 14x मिल करके धन x बचेंगे और ऋण 182 और बराबर 0। अब हम दो दो पद को एक साथ ले लें और उसमें जो कॉमन हो उसको हम कॉमन निकाल लें। तो यहाँ पहला जो दो पद दिया है x स्क्वायर ऋण 13x, इसमें दोनों में क्या देखेंगे, थोड़ा डिस्टॉर्शन हो रहा है क्योंकि ऑन रोड है भाई, मेरे पास उतना सेटअप नहीं है। तो ये x स्क्वायर, यहाँ x हम कॉमन कर दें तो यहाँ आएगा x ऋण 13 और इसमें धन 14 कॉमन कर लें, धन 14, यहाँ भी आएगा x ऋण 13 क्योंकि आप देखें 14 13 का गुणनखंड 182 था। अब ये आएगा 0। अब जब दोनों ब्रैकेट में हमारा एक ही नंबर, एक ही अक्षर, एक ही निशान आए तो गुणनखंड मेरा सही हो रहा है। अब हम इसको एक बार पुनः फिर कॉमन कर लेते हैं, जो ब्रैकेट में उसे अलग, x ऋण 13 तो दूसरे ब्रैकेट में बच जाएगा x धन 14 और बराबर 0। अब हम लिखें यदि x धन 14 बराबर 0 तो x बराबर ऋण 14 होगा, ऋण 14। इसे हम छोड़ देंगे, छोड़ देने पर, क्योंकि हमने क्या देखा है, यहाँ ऊपर लिखा है धनात्मक पूर्णांक चाहिए, हमारा ऋणात्मक नहीं चाहिए। यद्यपि पूर्णांक ऋणात्मक धनात्मक दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ साफ साफ लिख दिया गया है कि धनात्मक चाहिए, इसलिए इसको छोड़ दिया गया। तो पुनः देखेंगे, पुनः x ऋण 13 बराबर 0 तो x बराबर 13। अब जब x बराबर हमारा 13 आ गया तो जब एक संख्या x हमारा 13 आ गया, जो यहाँ माना पहली संख्या थी, तो दूसरी में x धन 1 था, इसलिए दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 14। चलो यहाँ थोड़ा हम कर लेते हैं बगल में। तो पहली संख्या हमें मिली x, पहली संख्या ये बराबर है, पहली संख्या जो हमारी x थी वो आई 13। तो दूसरी संख्या क्रमागत, दूसरी संख्या क्रमागत दूसरी संख्या हो जाएगी, तो 13 में 1 जुड़ जाएगा, 13 धन 1 बराबर 14। इस तरह से हमें दोनों संख्याएं मिल गई। अब हमारा जो उत्तर आएगा, उत्तर में वो आएगी, एक संख्या तो हमारी आएगी 13 और एक आएगी 14। ये दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मिल गए, जिनके वर्गों का योग था, 365। अब एक बार मैं पुनः रिपीट किए देता हूं। यहाँ लिखा था दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, इसलिए जब आपने पहला एक संख्या मानी तो दूसरी क्रमागत संख्या वो x धन 1 हो जाएगी। क्रमागत के लिए हम हमेशा पहली संख्या में 1 जोड़ करके दूसरी संख्या प्राप्त करते हैं। इस तरह से फिर हमने फिर लिखा है कि दोनों के वर्गों का योग, मैंने पहली संख्या का वर्ग कर दिया धन दूसरी संख्या का वर्ग बराबर 365। इसको सॉल्व करने पर मुझे जो मिला वो आया 2x स्क्वायर धन 2x ऋण 364 बराबर 0। फिर 2 से पूरे में भाग था कर दिया तो आया x स्क्वायर धन x ऋण 182 बराबर 0। अब 182 और प्रथम पद अंतिम पद का जैसा कि त्रिपदीय होता है हम गुणा करते हैं, यहाँ गुणा करने पर आया ऋण 182 x स्क्वायर। फिर ऋण 182 x स्क्वायर के ऐसे दो गुणनखंड किए जिनका गुणा तो आएगा ऋण 182 x स्क्वायर, और जो उनका जोड़ या घटाव है वो बीच की संख्या धन 1 x आएगी। उसके लिए हमने लिखा x स्क्वायर ऋण 13 x धन 14 x ऋण 182 बराबर 0। अब इस तरह से हमने दो पद एक साथ कर लिए। पहले दो पद में x कॉमन था, x ऋण 13 हो गया, दूसरे में 14 कॉमन था, धन 14 कर लिया, x ऋण 13 आ गया उस ब्रैकेट में। अब फिर ब्रैकेट को कॉमन कर लिया, x ऋण 13, दूसरे में बचा x धन 14। अब यदि x धन 14 बराबर 0 तो x बराबर ऋण 14 होगा, और यहाँ लिखा है चूंकि धनात्मक पूर्णांक चाहिए इसलिए उसको छोड़ दिया जाएगा। पुनः x ऋण 13 बराबर 0, इसलिए x बराबर 13 होगा। तो जो पहली संख्या हमें 13 मिल गई तो क्रमागत दूसरी संख्या 13 में 1 जोड़ देने से 14 मिल गई। इस तरह से हमारे उत्तर ये आए, और हमने ये कोशिश किया था कि आपको अच्छी तरह से समझ में आवे। आशा भी करता हूँ कि आया होगा, इसलिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपकी कोई भी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम होगी तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें। उसका वीडियो बना करके, उसका जो सलूशन होगा उसका वीडियो बना करके आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।